जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ढेर सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ, तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रही हूँ वो टॉपिक है कि खुद के ऊपर ध्यान दो, लोगों के ऊपर नहीं। जी हाँ, देखो जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, कुछ अपनी लाइफ में करना है, ग्रो करना है, सक्सेस होना है, तो लोगों के ऊपर ध्यान मत दो। किसने आपके साथ क्या किया, किसकी सोच आपके लिए कैसी है, कौन आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बोलता है, इन चीजों के बारे में ना ध्यान मत दो। अगर आप इन चीजों के ऊपर फोकस करोगे ना तो आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके माइंड में 24 घंटे वही थॉट्स चलेंगे कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ऐसा करा तो करा क्यों, उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है ना कहीं पता है आपके माइंड में 24 घंटे यही थॉट्स चलेंगे। अगर किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, कुछ भी है ना, तो आपके माइंड में 24 घंटे वही थॉट्स चलेंगे, तो आप अपने लाइफ में कुछ बेटर करने के बारे में कैसे सोचोगे, कैसे आपके माइंड में नए थॉट्स आएंगे कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है। आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे आप रोड पे चल रहे हो और सामने से कोई इंसान एक कीचड़ की बाल्टी लेकर आ रहा है और उसने अचानक आपके ऊपर कीचड़ डाल दिया। आपके सामने दो रास्ते बचते हैं, आप कौन सा रास्ता अपनाते हो? एक वो रास्ता कि आप वहीं पर खड़े होके आप उसको गाली गलौज दो, आप उसको बुरा भला कहो, आप दिन भर उसी के बारे में सोचो कि आखिर उस इंसान ने मेरे ऊपर कीचड़ डाला क्यों, कैसे उसकी हिम्मत हुई, कैसे, है ना। आप पूरा दिन उसी के बारे में सोचो। और एक रास्ता वो, आप तुरंत घर जाके नहा लो और अपने वस्त्र चेंज कर दो, फिर आप उसके बारे में भूल जाओ। आप कौन सा रास्ता अपनाओगे? अधिकतर लोग ना पहले वाले रास्ते को अपनाते हैं, क्योंकि पता है हमारी जिंदगी में यही चीज होती है कि जब कोई इंसान किसी के साथ बुरा करता है ना, तो वो 24 घंटे उसी के बारे में सोचता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने ये मेरे साथ करा तो करा कैसे। आप उससे लड़ना झगड़ना, गुस्सा, ईर्ष्या, हर एक चीज करने लगते हो। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो आप ना दुनिया में ना लोगों को चेंज नहीं कर सकते हो, लोगों की बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते हो, आप खुद को बदल सकते हो। बस अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हो, अपने को बदल सकते हो। कौन? जिसकी सोच जैसी है ना वो अपनी लाइफ में वही चीजें करेगा। देखो इस समाज में ना अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कैटेगरी में खड़ा होना है। आपको बुरे लोगों की कैटेगरी में खड़े होना है या फिर अच्छे लोगों की कैटेगरी में। अच्छे अच्छे लोग जो होते हैं ना वो कभी भी बदला नहीं लेते हैं। अगर उनके साथ कोई बुरा करता है ना, वो लेट गो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ लेते हैं। उनको ना झगड़ा करना, गुस्सा करना नहीं पसंद है। वो केवल और केवल ये सोचते हैं कि जिसकी थिंकिंग जैसी होती है ना वो वही चीजें सोचता है और वही चीजें अपनी लाइफ में क्रिएट करता है। यही फर्क होता है एक पढ़े लिखे इंसान में और एक अनपढ़ इंसान में। जो इंसान पढ़ा लिखा होगा, जो इंसान सभ्य होगा ना, वो कभी भी वो कभी भी अपनी लाइफ में ना किसी को भी बुरा भला नहीं कहेगा, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करेगा, किसी के ऊपर चिल्लाएगा नहीं। वो हमेशा हर किसी के बारे में अच्छा ही करने के बारे में सोचा, उसकी सोच हमेशा अच्छी ही होगी। तो यही है सबसे अच्छी क्वालिटी एक अच्छे इंसान की, कि दूसरों के ऊपर ध्यान मत दो, कौन कैसा है नहीं सोचना। क्योंकि कीचड़ में अगर पैर डालोगे ना तो चींटे आपकी तरफ को ही आएंगे। तो इससे बेटर है कि आप केवल और केवल अपने ऊपर फोकस करो। इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आपको अच्छे लोगों की कैटेगरी में खड़े होना है। कौन आपके बारे में क्या सोचता है, कौन आपके बारे में क्या बोलता है, किसकी थिंकिंग कैसी है, उसको उसी के हाल में छोड़ दो। बस आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ो, अपने ऊपर फोकस करो। जब आप लोगों के बारे में नहीं सोचते हो ना, जब आपका ध्यान लोगों के ऊपर नहीं होता, केवल और केवल आपका फोकस अपने ऊपर होता है ना, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा क्रिएट करते हो। क्योंकि पता है जब इंसान किसी के ऊपर झगड़ता है, गुस्सा करता है, चिढ़ता है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी मानसिकता ही खराब होती है, उसकी लाइफ में अशांति हो जाती है, उसकी लाइफ में कभी भी शांति नहीं आती है। लेकिन जो इंसान हर एक चीज को लेट गो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है ना, वही इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस होता है। जिसके अंदर पेशेंस है, जिसके अंदर धैर्य है, जिसके अंदर सहन शक्ति है। अगर सामने से आपको कोई गाली दे रहा है ना, तो आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप उसकी बातों को सुन के अपने अंदर धैर्य रखो।
क्योंकि पता है वक्त जवाब देता है। क्योंकि अगर आप उससे अभी झगड़ोगे, आर्ग्यूमेंट करोगे तो आप उससे जीत नहीं पाओगे। लेकिन जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नया क्रिएट करने के बारे में सोचोगे, तभी जब आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे ना, उस चीज का जवाब ना आपका वक्त देगा। इसलिए अगर कोई आपसे झगड़ता है, गुस्सा करता है ना, आप चुप रहो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने काम के ऊपर फोकस करो। स्ट्रेस नहीं लेना कि यार उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मेरे से कहा तो कहा कैसे। आप 24 घंटे उसी के बारे में सोच रहे हो, तो फिर आप अपनी लाइफ में नया कुछ कैसे क्रिएट कर पाओगे। अगर आप उसी में स्टक रहोगे तो लेट गो करो अपनी लाइफ में, जिसने जैसा किया छोड़ो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो बस। आपको झगड़ना नहीं है, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको ईर्ष्या नहीं करनी है, क्योंकि आप ना लोगों के बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते हो, आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते हो, आप खुद को चेंज कर सकते हो। अगर कहीं से आपको लगता है ना कि ये इंसान सही नहीं है, या वो मेरे लिए गलत थॉट्स रखता है, तो आप उससे डिटैच हो जाओ बस, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंसान सच्चा होता है ना, जो इंसान अच्छा होता है ना, उसको सफाई देने की जरूरत नहीं होती है, यार मैंने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, या फिर कुछ भी नहीं। जो इंसान सच्चा होता है ना, अच्छा होता है, वो अपने आप प्रूफ होता है। आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आपका वक्त खुद ही उन लोगों को जवाब देगा। तो इसलिए अपने ऊपर फोकस करो, लोगों के ऊपर ध्यान मत दो, अपनी लाइफ में ग्रो करो, ताकि आपकी लाइफ बेटर हो सके और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा नया क्रिएट कर सको। जी हाँ, तो यही थी मेरी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बता देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।